हेलो बच्चा लोग, कैसे आप लोग? ऑल गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलते हो बच्चों, क्लास स्टार्ट करें? बताओ। जी सर, हमें क्लास शुरू करनी चाहिए, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले अपनी 2 क्लासेस हो चुकी है, ठीक है। और उन 2 क्लासेस के अंतर्गत जो बातें मैंने आपको बताई, जो चीजें मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी वहां पे, है ना, उसको आपने जरूर सीखा होगा। ओके, नोट बनाया होगा और रिवाइज करके बच्चों आज की इस क्लास में आप लोग आए होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, विदाउट एनी फर्दर डिले हमें आज की क्लास शुरू करनी चाहिए, ठीक है। और किस बारे में बच्चों आज हम बात करेंगे आज की क्लास में? तो बच्चों आज की क्लास में जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं ना, उस टॉपिक का नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। स्टूडेंट के बीच बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यार ये परमिटिविटी क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ नहीं रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप 2 मिनट मेरी बातों को सुनो, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। उसके बाद बच्चों आप कनेक्ट हो जाओगे कि आज की जो अपनी क्लास है वो किस टॉपिक पे होगी, ठीक है। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में ना मैंने आपको कुलाम्स लॉ पे थोड़ा आइडिया दिया था, अगर आपको याद आ रहा है तो, ठीक है। और मैंने बताया था कि कुलाम्स लॉ जो है ना बच्चों, वो एक ऐसा लॉ होता है जिसकी हेल्प से आप 2 चार्ज के बीच फोर्स कैलकुलेट करते हो, है ना। जैसे ये 2 चार्ज पार्टिकल है या 2 बॉडी है जिसमें कुछ चार्ज है, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज है बेसिकली, है ना। एंड ये जो पॉइंट चार्ज है ये एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे भी है, ठीक है। तो कलाम ने बताया था कलाम्स लॉ के अंतर्गत कि इन दोनों पॉइंट स्टेशनरी चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है ना, दैट फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या था बच्चों बताओ? Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। बच्चों यही था ना जी। तो ये फॉर्मूला था, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। एंड बहुत ही बेसिक सी बच्चों बात है, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी तरीके से और ढंग से पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको आता होगा, है ना। और अगर आपको नहीं आता तो फिर तो बेटा क्या बोलूं मैं, है ना। तो ये आपको निश्चित रूप से आता होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला में आप जो ये देख रहे हो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब आप इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हो तो आपको याद है कि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो इस पूरे का न्यूमेरिकल वैल्यू हम पुट करते हैं 9 इंटू 10⁹ है ना, याद है आपको। अब बच्चों ये जो अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसमें आप देखो 1 तो आप समझ रहे हो, 4 भी आप समझ रहे हो, पाई भी आप समझ रहे हो, 22/7 या 3.14 इसका मान होता है। बट ये जो एप्सिलॉन जीरो है ना, एप्सिलॉन जीरो, इस एप्सिलॉन जीरो का हम बोलते हैं परमिटिविटी, है ना। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बेसिकली यहाँ पे तो इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। मुक्त आकाश से निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युता, ठीक है। तो बच्चों आज की जो अपनी क्लास होगी ना वो इसी टॉपिक पे होगी कि यार ये परमिटिविटी क्या होता है, ठीक है। और ये परमिटिविटी कितने तरीके का होता है बेसिकली, है ना। और बच्चों आज की क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ अपने इंपॉर्टेंट ऐसे मीडियम होंगे जिनकी परमिटिविटी को हम याद रखेंगे। और जो भी परमिटिविटी पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं बच्चों, मैं आपको वो कराऊंगा, है ना। तो बच्चों भावनाओं में ज्यादा बहेंगे नहीं, है ना। मैं बेसिक बेसिक से आपको बातें बताऊंगा। बेसिकली मैं आपको ये समझा दूंगा कि परमिटिविटी क्या होता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है और ये टॉपिक किस बारे में है बेसिकली, है ना। हम ज्यादा इसमें तांडव नहीं करेंगे कि यार हम थ्योरेटिकली काफी ज्यादा फ्लो में बह जाए, ठीक है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दूंगा जिसको आप सीखोगे एंड फिर बच्चों हम अपने आप को शार्प करेंगे न्यूमेरिकल्स के माध्यम से। तो तैयार हो आप लोग? कॉपी पेन बच्चों खोल लो, ठीक है। नॉर्मल वीडियो की तरह आप मेरी वीडियो को बिल्कुल मत देखो, है ना। कॉपी पेन खोलो और आप लोग टॉपिक बनाओ, ओके। टॉपिक बना दिया बच्चों आप लोगों ने, लिखो इसको कॉपी पे अपनी। तो क्या लिखा बच्चों आप लोगों ने? कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, माध्यम की विद्युतशीलता। और बच्चों विद्युतशीलता का ही दूसरा नाम परावैद्युतांक भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। मैं बोलूं विद्युतशीलता या मैं परावैद्युतांक बोलता हूं, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों हम लोग परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहला जो 10-12 मिनट होगा वो मैं आपको परमिटिविटी के बारे में कुछ चीजें समझाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों कॉपी पेन छोड़ दो और प्यार से अभी से जो 10-15 मिनट में बोलूंगा काफी ध्यान से आप सुनना कि मैं परमिटिविटी के ऊपर क्या कुछ बोल रहा हूं, ठीक है। और बच्चों अगर मैं एक बार कुछ बोलता हूं तो डेफिनेटली वो आपकी समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूं और वो बाउंस हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। देखो बच्चों आप क्या करो, आप इस वर्ड को ध्यान से देखो, है ना। आपको दिखाई दे रहा है परमिटिविटी, ठीक है। बच्चों जब आप परमिटिविटी को देखते हो ना, अभी हिंदी पे नहीं आना, आप इंग्लिश में चले, ठीक है।
जब आप परमिटिविटी को देखते हो तो आपको समझ में आता है कि सर परमिटिविटी से रिलेटेड एक वर्ड सुना ऐसा लग रहा है ना बच्चों। हमने एक वर्ड सुना है परमिट, है ना, बताओ, हमने एक वर्ड सुना है परमिट, ठीक है, परमिट, परमिशन, इस तरह के वर्ड्स हम सुनते हैं, ठीक है। तो कई बार बच्चों ऐसा होता है ना कि जब हमें कोई काम करना होता है तो हम अपने बड़ों से किसी बात की परमिशन मांगते हैं, है ना, और वो हमें परमिट कर देते हैं तो हम उस काम को कर पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों परमिट एक पॉजिटिव वर्ड है, राइट। परमिट एक पॉजिटिव वर्ड है कि हम किसी चीज की परमिशन किसी से मांग रहे हैं और वो हमको अगर परमिट कर रहे हैं ना, दैट मींस वो हमको अलाउ कर रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो परमिट एक पॉजिटिव वर्ड है और परमिट से ही बना हुआ एक वर्ड हमें लग रहा है परमिटिविटी, ठीक है। तो बच्चों आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि यार अगर परमिट एक पॉजिटिव वर्ड है तो परमिटिविटी भी एक पॉजिटिव वर्ड होगा, बिल्कुल नहीं बच्चों, है ना। परमिट एक पॉजिटिव वर्ड है, बट हमारा जो यहाँ पे परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, तो ये जो बच्चों परमिटिविटी है ना, ये पॉजिटिव वर्ड ना होकर के ये एक नेगेटिव वर्ड है ना, ये एक नेगेटिव वर्ड है। आप कहेंगे सर कि नेगेटिव कैसे इसको आप बोल रहे हैं, क्या मतलब है नेगेटिव बोलने का, ठीक है। तो देखो आप क्यों नेगेटिव बोल रहा हूं मैं, ठीक है। देखो क्या होती है परमिटिविटी, मैंने आपको अभी ये बता दिया कि परमिटिविटी एक नेगेटिव वर्ड है। परमिटिविटी होता क्या है, ठीक है। देखो बच्चों आप समझें, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे पास कोई मीडियम रहा होगा, है ना, लेट्स से बच्चों मैं एयर का एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि हमारे चारों तरफ तो जनरली हवा ही है ना। तो मान लो कि एयर में ये एक चार्ज Q1 है और ये एक चार्ज Q2 है और इनके बीच की सेपरेशन बच्चों क्या है, R है, ठीक है। तो ये जो दो आवेश ये हवा में है, ठीक है, दो आवेश हवा में, इनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। हो सकता है बच्चों ये दो माध्यम हवा में ना हो कि निर्वात में हो सकता है कि ये दो माध्यम निर्वात में ना हो किसी अदर मीडियम में हो, ठीक है। तो हर माध्यम की बच्चों अपनी अपनी विद्युतशीलता होती है, ठीक है। हवा की विद्युतशीलता कुछ और होती है, पानी की विद्युतशीलता कुछ और होती है, निर्वात की विद्युतशीलता कुछ और होती है, ठीक है। तो बच्चों ये जो परमिटिविटी है, ये जो विद्युतशीलता है, इसके बारे में अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि विद्युतशीलता जो है ना बच्चों, वो माध्यम का एक गुण है, ठीक है। विद्युतशीलता जो है वो माध्यम का एक गुण है, ठीक है, जो बेसिकली हमें ये बताता है कि उस माध्यम में जो चार्ज रखा हुआ है, उस माध्यम में जो आवेश रखा हुआ है, उन आवेशों के बीच जो बल है वो कितना हैम्पर हो रहा है। कहने का मतलब बच्चों आप ऐसे बोल सकते हो कि विद्युतशीलता माध्यम का वह गुण है, विद्युतशीलता माध्यम का वह गुण है जो किसी माध्यम में रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, व्यवधान उत्पन्न करता है। यानी कि बच्चों किसी माध्यम का वह गुण जो उस माध्यम में रखे आवेशों के बीच बल लगने नहीं देना चाहता है, या ये चाहता है कि बल कम से कम लगे, उस माध्यम की प्रॉपर्टी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। आई होप बच्चों आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, है ना। आप 2-3 एग्जांपल और सुने और एग्जांपल की हेल्प से बच्चों आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें, है ना। देखो जैसे मैंने भी क्या बताया आपको, परमिटिविटी इज अ नेगेटिव वर्ड व्हिच हैम्पर्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम, ओके। तो परमिटिविटी की बात कर रहा था मैं, ठीक है। जैसे बच्चों मान लो कि एक माध्यम है मेरा यहाँ पे x, ओके, समझाने के लिए बच्चों अपने मन से कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, एंड दूसरा माध्यम है मेरा y, ठीक है। अब बच्चों एक माध्यम मेरा x है, दूसरा माध्यम मेरा y है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग माध्यम है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि माध्यम की प्रॉपर्टी ही बेसिकली परमिटिविटी होती है और हर माध्यम की अपनी अपनी परमिटिविटी होती है, हर माध्यम का अपना अपना, हर माध्यम की अपनी अपनी विद्युतशीलता होती है। तो ये एक माध्यम x है, ये एक माध्यम y है, ठीक है। तो बच्चों ये जो x माध्यम है ना, सपोज कर लो यार कि इसकी जो परमिटिविटी है वो 4 है ना, मान लिया हमने। और बच्चों ये जो y माध्यम है इसकी परमिटिविटी क्या है, 7 है, ऐसा हमने मान लिया है ना। अब देखो ये जो x वाला माध्यम है इसमें 2 चार्ज में रख देता हूँ, एक चार्ज मैंने रखा Q1, ठीक है, दूसरा चार्ज मैंने रखा Q2 और इनके बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है। सिमिलर पेयर मैंने माध्यम y में रखा, एक माध्यम वन में मैंने माध्यम के वन कह रहा हूं बच्चों, माध्यम x जिसकी विद्युतशीलता 4 है, ठीक है, उसमें मैंने Q1 Q2 दो आवेश लिया है जो कि R दूरी पर है, ठीक है। यही सेम आवेश समान दूरी पर मैंने माध्यम 2 में भी रख दिया है। तो बच्चों अगर हम कूलम्ब लॉ देखते हैं ना, या हम अगर जनरली सोचे तो हम कहेंगे यार सेम आवेश है, समान दूरी पर है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स तो सेम लगना चाहिए ना बच्चों, लेकिन फोर्स सेम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बच्चों, ये जो पेयर है, ठीक है, ये x वाले माध्यम है जिसकी विद्युतशीलता 4 है, ठीक है, ये जो पेयर है ये y माध्यम में है जिसकी विद्युतशीलता 7 है। तो भले आवेश का मान समान है, दूरी समान है, बट माध्यम की विद्युतशीलता तो डिफरेंट है ना बच्चों। माध्यम की विद्युतशीलता डिफरेंट है, इस वजह से इनके बीच फोर्स जो लगेगा ना बच्चों,
वो सेम नहीं होगा, फोर्स का मान भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। मैंने क्या बताया, किसी माध्यम का वह गुण जो उस माध्यम में रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल में व्यवधान उत्पन्न करता है, डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, उस गुण को हम विद्युतशीलता कहते हैं। यानी कि विद्युतशीलता जिस माध्यम की ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा व्यवधान उत्पन्न करेगा, उतना ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, और बच्चों जितना ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा फोर्स उतना कम लगेगा। ठीक है, जिस माध्यम की विद्युतशीलता जितनी कम होगी वो व्यवधान उतना कम उत्पन्न करेगा, डिस्टर्ब कम करेगा बच्चों, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इस लॉजिक से बच्चों आप समझ सकते हैं कि इसकी विद्युतशीलता 4 है, इसकी विद्युतशीलता 7 है। विद्युतशीलता क्या होती है, मीडियम की वह प्रॉपर्टी होती है जो मीडियम में रखे आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू को डिस्टर्ब करती है, लगने वाले बल में व्यवधान डालती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा व्यवधान डालेगा ना बच्चों, तो फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसकी विद्युतशीलता 7 है, मतलब y की विद्युतशीलता जो है वो x की विद्युतशीलता से ज्यादा है। y की जो विद्युतशीलता है वो x की विद्युतशीलता से ज्यादा है। इसलिए बच्चों y में जो आवेश रखे हुए हैं उनके बीच जो लगने वाला बल है उनमें व्यवधान ज्यादा पड़ेगा, जिस वजह से यहाँ पे फोर्स का मान कम आएगा एंड x में फोर्स का मान बच्चों ज्यादा आएगा। आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा, है ना, एंड आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा जो परमिटिविटी का एक बेसिक सा मीनिंग होता है। ओके, तो डेफिनेटली बच्चों आपको आई होप कि समझ में आ रहा है कि परमिटिविटी क्या होती है ना, विद्युतशीलता एंड जिसको हम परावैद्युतांक भी बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अब बच्चों 2-3 चीजें और हैं जो आई थिंक आपको यहां से समझनी चाहिए। ठीक है, देखो अभी आपने जो देखा कि यार परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी माध्यम का वह गुण है जो उस माध्यम में रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल में व्यवधान उत्पन्न करता है। ओके, अब बच्चों क्या आप इन लॉजिक्स के बाद, इन बातों को सुनने के बाद ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो क्या कि सर जिस माध्यम की विद्युतशीलता जितनी कम होगी उस माध्यम में जो आवेश है उनके बीच में बल उतना ही ज्यादा लगेगा, है ना? ऑफ कोर्स कह सकते हो बच्चों। दूसरी तरफ आप ये भी बोल सकते हो कि सर जिस माध्यम की विद्युतशीलता जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उस माध्यम में रखे आवेशों के बीच बल उतना कम लगेगा, है ना? बच्चों आप ये बोल सकते हो कि जिस माध्यम की विद्युतशीलता मिनिमम होगी उस माध्यम में फोर्स मैक्सिमम होगा, जिस माध्यम की विद्युतशीलता मैक्सिमम होगी उस माध्यम में फोर्स मिनिमम होगा। ठीक है, ये सब कुछ बच्चों बेसिक बातें हैं। ठीक है, दो तीन चीजें यहाँ पे और है, उसको बच्चों आप एक बार देखो और उसके बाद हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करके इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, ध्यान देना, सुनो। जैसे बच्चों मैं बताऊं कि यार दुनिया में वो कौन सा माध्यम है जिसकी विद्युतशीलता मिनिमम होती है ना, जिसकी विद्युतशीलता मिनिमम होती है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर विद्युतशीलता मिनिमम किसकी होती है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि निर्वात, है ना, निर्वात, निर्वात का जो दूसरा नाम होता है वो कई बार हम निर्वात को मुक्त आकाश भी बोल देते हैं। ठीक है, तो निर्वात या मुक्त आकाश एक ही बात है, इंग्लिश में इसको वैक्यूम बोलते हैं। तो बच्चों निर्वात या मुक्त आकाश जो है ना, इसकी विद्युतशीलता मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, और निर्वात की विद्युतशीलता को हम जनरली एप्सिलॉन नॉट से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो बच्चों ये विद्युतशीलता का न्यूनतम मान है, इससे कम मान नहीं हो सकता। यानी कि निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का न्यूनतम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आवेश निर्वात में रखा हुआ है या फिर मुक्त आकाश में रखा हुआ है तो उन आवेशों के बीच जो बल है वो मैक्सिमम लगेगा, बिकॉज वो ऐसे माध्यम में रखा है जिसकी परमिटिविटी क्या है बच्चों, मिनिमम है। ठीक है, तो याद रखना कि किस माध्यम की विद्युतशीलता न्यूनतम होती है, तो वह माध्यम क्या है, निर्वात या मुक्त आकाश। ओके, इसका अपोजिट बच्चों अगर आपसे पूछता है कि किस माध्यम की विद्युतशीलता मैक्सिमम होती है, तो बच्चों आप लोग इसके लिए याद रख सकते हो धातु। ठीक है, धातु जो होते हैं ना इनकी विद्युतशीलता होती है बच्चों कितनी, अनंत, इनफाइनाइट। ओके, तो आई होप बच्चों आपको बेसिकली परमिटिविटी क्या होता है, विद्युतशीलता क्या होती है, इसका एक बेसिक आइडिया डेवलप हुआ होगा। आप समझ पाए होंगे कि यार ये परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोर्ड पे दिखाई देंगे जिनको आपको प्रॉपर्ली नोट करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ऑलराइट बच्चों दिखाई दे रहा है आपको? चलो एक बार बच्चों अच्छे से पढ़ो बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो मैं पढ़ देता हूं बच्चों। सबसे पहले मैंने परमिटिविटी का एक छोटा सा डेफिनेशन दिया है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम व्हिच हैम्पर्स द फोर्स बिटवीन द चार्जेस कैप्ट इन इट। ठीक है, किसी माध्यम की वैसी प्रॉपर्टी जो आवेशों के बीच लगने वाले बल में व्यवधान डालती है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं।
बच्चों आप चाहे तो सुन के हिंदी में डेफिनेशन लिख सकते हैं यार, मैंने 2-3 बार बोल दिया अब तक में, ठीक है। तो विद्युतशीलता माध्यम का वह गुण होता है जो माध्यम में रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल में व्यवधान उत्पन्न करता है। ओके बच्चों, इट इज डिनोटेड बाय, इसको पढ़ेंगे हम एप्सिलॉन। विद्युतशीलता जो होती है ना उसको इसको ऐसे डिनोट करेंगे और क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन पढ़ेंगे। तो विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है निर्वात या मुक्त आकाश की जो विद्युतशीलता होती है वो न्यूनतम होती है, यानी कि दुनिया का वह कौन सा माध्यम है जिसकी विद्युतशीलता मिनिमम होती है। तो आपको याद रखना है वह निर्वात या मुक्त आकाश है जिसकी विद्युतशीलता न्यूनतम होती है। और निर्वात या मुक्त आकाश की जो बच्चों विद्युतशीलता होती है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, है ना। क्या पढ़ेंगे इसको, एप्सिलॉन नॉट, या कुछ लोग कभी कभी बच्चों इसको एप्सिलॉन जीरो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसे एप्सिलॉन जीरो से सूचित किया जाता है। नोट में मैंने यहाँ पे लिखा है कि एप्सिलॉन जीरो का जो मान होता है ना वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, है ना। क्या बच्चों, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या बच्चों ये आपको दिखा था ना एफ एम इनवर्स, इसको हम पढ़ेंगे फेराड प्रति मीटर, है ना। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फेराड प्रति मीटर होता है। देखो बच्चों है क्या ना कि इसका ऐसा मात्रक कहां से आया, इसकी विमा कैसे हुई, हम चाहे तो सारी चीजें कैलकुलेट कर दें, सारी चीजें यहाँ पे निकाल दें, ठीक है। बट अगर मैं हर पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और हर छोटे छोटे पॉइंट को मैं खोलूंगा ना तो वीडियो की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक बेसिक सी थ्योरी दे रहा हूँ, ठीक है। आप इन सारी थ्योरी से गुजरे, इनका एक बेसिक आइडिया लें। एंड हमारे इस क्लास का पर्पस क्या है बच्चों, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और फिर मैक्सिमम सवालों से गुजरना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लेंगे, है ना। बाकी तो आपको याद रखना है विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक ये होता है, ठीक है। विद्युतशीलता का जो विमीय सूत्र है ना वो होता है m पर पावर -1 l पर पावर -3 t पे पावर 4 a पे पावर 2। ओके, तो विद्युतशीलता का विमीय सूत्र क्या हो गया, m इनवर्स l पे पावर -3 t पे पावर 4 a पे पावर 2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है ना वो क्या होती है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का अनुपात, है ना। याद रखना, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है ना उस अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। बच्चों आपको याद रखना है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है ना, रिलेटिव परमिटिविटी इंग्लिश में बोलेंगे, इसको हम इंडिकेट करेंगे एप्सिलॉन आर से। किससे बच्चों, यहाँ थोड़ा लाइट का फ्लैश होगा बच्चों, बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, है ना। इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग एप्सिलॉन आर से, ठीक है, एप्सिलॉन आर से। और एप्सिलॉन आर बराबर, है ना, आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर बराबर बराबर माध्यम की विद्युतशीलता ना, मीडियम की परमिटिविटी, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे एप्सिलॉन एम, एम का मतलब मीडियम। ओके, बट्टा में मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, बट्टा में मुक्त आकाश की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट से इंडिकेट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है। तो आपको दिखाई दे रहा है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों बट्टा वाला जो एप्सिलॉन नॉट है उसको यहाँ पे इनटू में ले जाओगे तो आपको दिखाई देगा एप्सिलॉन एम जो कि माध्यम की विद्युतशीलता है, ये बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो ये जो बच्चों आपको पहली स्लाइड दिखाई दे रही है इसमें जो भी पॉइंट जो भी फैक्ट लिखे हुए हैं ना वो सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई हीरो नहीं बनेगा यहाँ पे कि कोई पॉइंट आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, ठीक है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट आपको आने चाहिए, ठीक है। तो इसको उतारो बच्चों एंड हम चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातों की ओर। बच्चों ये आपको जो अगले पेज पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो होता क्या है बच्चों, दुनिया में माध्यम बहुत सारे हैं, ठीक है। अब हम सारे माध्यमों की विद्युतशीलता ये वगैरह तो याद नहीं रख सकते ना, ठीक है। तो कुछ ऐसे माध्यम है बच्चों जिसकी विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता आपको बिल्कुल नहीं भूलनी, आपको 100% याद रखनी है, ठीक है। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड माध्यमों का बच्चों यहाँ पे जिक्र किया है बोर्ड पे, ठीक है, जिसकी जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है वो बच्चों आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लोगे, देखो क्या लिखा हुआ है, हवा की आपेक्षिक विद्युतशीलता बच्चों आपको याद रखनी है। अगर कोई पूछता है आपसे कि हवा की आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है तो क्या आंसर करेंगे आप, 1। बच्चों एक्चुअली में हवा की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है ना वो होती है 1.0006, ठीक है। बट क्योंकि नियरली 1 के इक्वल है तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 ले लिया है, हम क्या वो लिखे है ना। चलो, तो हवा की आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है, 1, तो याद रखना है आपको। बच्चों आगे जल पानी, ठीक है, जल की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है वो कितनी बच्चों, 80। कई जगह पे बच्चों 81 लिखा रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना, 80 81 ऑलमोस्ट यही होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जल की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है वो कितनी होती है, वो 80 होती है। ओके,
धातु की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है बच्चों, आपको याद रखना है, ये उल्टा 8, इसको हम इन्फिनिटी पढ़ते हैं, अनंत है ना। धातु की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है बच्चों, वो कितनी होती है, अनंत है। बच्चों याद रखें, आपके ना जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे पॉइंट तो ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में डिट्टो उठ के आ जाएगा ऑब्जेक्टिव के अंदर, है ना। और आप सबको पता है बच्चों, आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, 50% वेटेज तो आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन का ही होता है ना। सबको पता है ना, 70 नंबर का पेपर होता है, 70 में 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 30 का प्रैक्टिकल हो जाता है ना। और बोर्ड एग्जाम में आपको 70 नंबर का पेपर देना है। तो इसमें जो बच्चों 35 नंबर का मार्क्स होता है ना, 35 नंबर का अकेला ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो आप ये बात मान के चलें कि मेरे जो यहाँ पे सेशंस है, मेरी जो यहाँ पे वीडियो क्लास है, इन क्लास से बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिखेंगी, है ना। तो बिल्कुल सीरियसली इन चीजों को ले बच्चों, ठीक है। धातु की आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी, अनंत। बच्चों नेक्स्ट है कांच की आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी, 8। आपको याद रखना है कांच की आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है, 8 होती है, ओके। बच्चों मुक्त आकाश, ये तो मैंने इससे पहले वाले पेज में भी लिख दिया था, मुक्त आकाश से निर्वात की विद्युतशीलता कितनी बच्चों, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि अभी 2 पेजेस के अंदर जो बातें मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताई वो आपने नोट कर लिया, और मैक्सिमम बातें जो है वो आपको याद हो गई होगी, है ना। बच्चों हम कितनी भी कोशिश कर लें, बट अगर मुझे किसी टॉपिक को समझाना है, उस टॉपिक पे सवाल कराने हैं, तो ना चाहते हुए भी वीडियो की लेंथ थोड़ी सी तो बड़ी हो ही जाएगी, है ना। और आज के टाइम में रील्स के जमाने के बच्चे हैं, ठीक है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है, 5 से 10 मिनट के बाद वो बोर हो जाते हैं, है ना। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर वीडियो 10-15 मिनट की बनाया कीजिए, अच्छा लगता है ना, हम बोर नहीं होते। तो देखो यार, असली पढ़ाई बोरिंग होती है ना। और अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके अंदर बच्चों एटलीस्ट 1-1.5 घंटे का कंसंट्रेशन तो होना ही चाहिए, है ना। क्योंकि अगर 1-1.5 घंटे की आप प्रॉपर क्लास नहीं करोगे, या मैं अगर उतनी क्लास नहीं करवाऊंगा, तो आई डोंट थिंक कि किसी भी कॉन्सेप्ट को सही तरीके से मैं समझा पाऊं या आप सही तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पे जो भी क्वालिटी लोग हैं, जो थोड़े ठीक ठाक पढ़ने वाले लोग हैं, वही जुड़े, मुझे ज्यादा खुशी होगी, है ना। भीड़ लगाना या फिर फालतू में और वीडियोस की तरह मेरी वीडियो को देख के मेरा अपमान ना करें, ठीक है। अगर आपको पढ़ने का मन है, आप में कंसंट्रेशन है, लगन है, तभी आप मेरी वीडियोस को देखें और बच्चों सीखें, राइट। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियोस से कुछ सीख रहे हैं, आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, तो डेफिनेटली बच्चों कमेंट सेक्शन में कुछ टाइप करें प्यारा सा और मुझे बताएं आप अपना रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड जैसे जैसे बच्चों टाइम मिलेगा ना, अभी आप देख रहे हो कि पिछले कुछ दिनों से ठंड बहुत ज्यादा थी, है ना। तो इतनी ज्यादा ठंड की वजह से क्लासेस आलस बहुत ज्यादा था, क्लास नहीं ले पा रहा था मैं। तो कोशिश करेंगे बच्चों कि हम लोग अपनी क्लास को थोड़ा फ्रीक्वेंट रखें, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम बच्चों यहाँ पे कवर कर पाए, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ओके। एंड बच्चों इसको उतार लो बढ़िया से, एंड उसके बाद बच्चों हम चलेंगे कुछ सवालों की ओर, है ना। अच्छा बच्चों, यहीं पे एक सवाल पूछ लो बच्चों मैं आपसे। चलिए एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आपने नोट कर ली। एक बात बताओ बच्चों मेरे को कि अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जल, है ना, जल, वाटर, जल की विद्युतशीलता ज्ञात करें। अभी कुछ बच्चों का चेहरा खिल गया होगा, जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जल की विद्युतशीलता ज्ञात करें। तो बच्चों आपको पता है जल की विद्युतशीलता हमें निकालनी है। इससे पहले वाले पेज में मैंने आपको बताया था कि मीडियम की जो विद्युतशीलता होती है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, आप देखो बच्चों आपने कॉपी में नोट किया अगर होगा तो ईएम बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, है ना। तो किसी भी माध्यम की अगर विद्युतशीलता हमें निकालनी है ना बच्चों, तो माध्यम की विद्युतशीलता का यही फॉर्मूला होता है, हम यही लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे क्वेश्चन है हमारा, तो अगर इसे हमें सॉल्व करना हो तो हम बोलेंगे यार माध्यम की विद्युतशीलता निकालनी है, तो वी नो दैट, ठीक है। बच्चों एक बार मैं देख लूं कि ये नीचे कट रहा है कि प्रॉपर्ली आ रहा है। चलो थोड़ा सा कवर कर लेगा ये, है ना। तो माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है वो होती है एप्सिलॉन एम बराबर कितना बताया मैंने, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। बच्चों अब यहाँ पे माध्यम अननोन थोड़ी है, माध्यम तो फिक्स हो गया ना, माध्यम कौन है, जल, वाटर। यहाँ पे आप मीडियम हटा करके इन शॉर्ट W भी लगा सकते हो, W स्टैंड्स फॉर वाटर, वाटर की बात हो रही है। तो इजी हो गया ना बच्चों, अगर हमें वाटर की परमिटिविटी बतानी है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एप्सिलॉन मीडियम या फिर वाटर, जो भी पर्टिकुलर हमारा माध्यम है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर।
अब एप्सिलॉन जीरो तो सबको पता है, एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो का मतलब होता है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन जीरो की जगह पे हम लिख देंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 लिख दिया बच्चों। इंटू, इंटू का मतलब गुना। अब बच्चों एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता। बच्चों पानी जल की विद्युतशीलता बतानी है, तो यहाँ पे जल की ही आपेक्षिक विद्युतशीलता पुट करनी है। अब जरा देख के बताओ बच्चों जल की आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है। वेरी गुड, जल की आपेक्षिक विद्युतशीलता 80 है। तो यहाँ पे बच्चों आप 80 पुट करोगे, ठीक है, और 80 पुट करने के बाद आप इसको कर दोगे मल्टीप्लाई, और जो होगा बच्चों वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आंसर होगा क्या, वो जल की विद्युतशीलता निकल के आएगी। बच्चों माइंड करें, यहाँ पे जल की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है वो 80 है, और हमसे जल की विद्युतशीलता पूछा है, तो जो यहाँ पे आंसर आएगा ना वो जल की विद्युतशीलता रहेगा। वो आंसर को आप याद भी रख सकते हैं डायरेक्टली, कि कल को हमसे कोई पूछता है कि जल की विद्युतशीलता बताएं, तो जो हमारा आंसर रहेगा वो हम याद रखेंगे। और पूछता है जल की आपेक्षिक विद्युतशीलता बताएं, तो दैट इज व्हाट 80 ओके। इसी में बच्चों आप लोग इसके जस्ट नीचे बना लेना है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच की विद्युतशीलता ज्ञात करें। चलो बना के बढ़िया से नोट कर लो, राइट, कांच की, लिख लेना पूरा क्वेश्चन है ना, कांच की विद्युतशीलता ज्ञात करें। ओके, तो बच्चों इसको लिखिए एंड चलते हैं नेक्स्ट पेज पे कुछ नई बातों की ओर। ऑलराइट बच्चों, तो बच्चों एक बार बढ़िया से रीड कर लो, अभी आपने क्या पढ़ा, कुछ टेस्ट ले लूं। चलो बताओ, कॉपी बंद कर देना और ईमानदारी से बताना, ठीक है। बोलो बच्चा लोग, बताओ जल की आपेक्षिक विद्युतशीलता, बोलो। देखो वहां से बैठ के बोलना है, राइट, सीरियसली लेना है। ऐसा इमेजिन करो कि मैं आपके सामने हूं, ठीक है, और बच्चों फील लेके पढ़ो। जब आप बताओगे ना तो आप एक कनेक्ट फील करोगे, और यू नो आपको लगेगा कि हाँ आप क्लास ही कर रहे हो, आपका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होगा, ठीक है। तो बताओ पानी की आपेक्षिक विद्युतशीलता, वेरी गुड, 80 होती है ना। बच्चों मुझे बताओ कि वह माध्यम कौन सा है जिसकी विद्युतशीलता न्यूनतम होती है। जी हाँ, वह माध्यम निर्वात है, जिसे मुक्त आकाश भी बोलते हैं। और मुक्त आकाश या निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो मिनिमम होती है, वो न्यूनतम होती है। बच्चों बल मैक्सिमम किस मीडियम में लगेगा, ऑफ कोर्स आप बोलेंगे जिसकी परमिटिविटी, जिसकी विद्युतशीलता मिनिमम होगी उसमें फोर्स मैक्सिमम होगा, है ना। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने वही सब तो समझाया था आपको। ओके बच्चों, धातु की विद्युतशीलता कितनी, तो आप कहेंगे सर धातु की जो विद्युतशीलता होती है वो कितनी, 5 नहीं, अनंत होती है ना। धातु की विद्युतशीलता इन्फिनिटी होती है बच्चों, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आपको याद होगा, है ना। मुझे बताओ बच्चों विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है। जी हाँ, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर फैराड प्रति मीटर, है ना। इन चीजों को बच्चों याद रखना है आपको। चलिए मुझे बताओ बच्चों की विद्युतशीलता जो होती है उसका बीमीय सूत्र क्या होता है। m पर पावर -1, l पर पावर -3, t पर पावर 4 और a पर पावर 2। इट्स ओके बच्चों। तो चलिए ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है ना। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे जल्दी जल्दी से और सिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं चलूंगा बच्चों सवाल की ओर, ठीक है। तो बड़े प्यार से आप नोटिस करें, ठीक है, ध्यान दें, सुनो। तो एक चीज देखेंगे बच्चों आप लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ से ऊपर की फ्लैश हटा देता हूँ। देखो बच्चों, आप मान लो कि मेरे पास ना ये एक मीडियम है, ठीक है, ये एक मीडियम है, ओके, एंड बेसिकली ये मीडियम कुछ और नहीं, ये है वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम। देखो वैक्यूम की स्पेलिंग बड़ी कंट्रोवर्शियल होती है, बहुत लोगों को नहीं आता, आप याद रखें वैक्यूम की जो सही स्पेलिंग है वो है VACWM, है ना। कोई हीरो बने तो आप पूछ लें उससे वैक्यूम की स्पेलिंग, है ना। चलिए वैक्यूम निर्वात बच्चों बेसिकली, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। तो हमारा जो पहला माध्यम है ना ये वैक्यूम या फ्री स्पेस है। आपको पता है बच्चों निर्वात का मतलब खाली होता है ना, खाली, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है, तो ये निर्वात है। और इसके अंदर दो आवेश है Q1, ठीक है, Q2, और कितनी दूरी पे है बच्चों, R दूरी पर है, ठीक है। पता है निर्वात है तो इसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। ओके बच्चों, मैं यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन ले रहा हूँ, एक दूसरा सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास कोई मीडियम होगा। सपोज कर लो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक मीडियम है, ठीक है। अब वो मीडियम कौन सा है हमें ये पता नहीं है ना, वो पानी है, एयर है, या कोई अदर मीडियम है, हमें कोई एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट मीडियम है हम ये मानते हैं। और बच्चों अगर मीडियम है तो उसकी कुछ विद्युतशीलता, कुछ आपेक्षिक विद्युतशीलता होगी। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि उसकी जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है ना बच्चों, है ना, वो एप्सिलॉन मीडियम है, और उसकी जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है
या बेसिकली चलो बच्चों आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या, मैं डायरेक्ट लेता हूं विद्युतशीलता है ना, उसकी जो विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन एम है। एम क्यों लिख रहे हैं बच्चों आप समझते हैं, मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है, और नेम मीडियम है, कोई मीडियम है अपने पास, इसके अंदर भी सेम चार्ज है ना, Q1 एंड कितना बच्चों Q2, और अगेन बीच की दूरी कितनी R। बच्चों ध्यान से आप सिचुएशन देखें, एक सिचुएशन हमारे पास वैक्यूम का है, दूसरा सिचुएशन हमारे पास किसी पर्टिकुलर मीडियम का है। वैक्यूम है तो वो तो अंडरस्टूड है कि उसकी जो विद्युतशीलता होगी वो एप्सिलॉन नॉट से इंडिकेट करेंगे, और जो मीडियम है उसकी जो विद्युतशीलता है उसको हम एप्सिलॉन एम से इंडिकेट करेंगे। सबको पता है ना एप्सिलॉन एम बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन एम बराबर होता है एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट है ना इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है, एप्सिलॉन एम बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, जहां पे एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन आर जो है ना बच्चों इसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, सबको पता है। तो देखो ये दो सिचुएशन है, अब अगर आप यहाँ पे मंद बुद्धि हो, आपके पास ज्यादा दिमाग नहीं है, आप अब तक मेरे को ध्यान से सुने नहीं हो, तो आप कहोगे कि सर चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स तो इक्वल लगना चाहिए। बट बच्चों फोर्स इक्वल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स इस बात पे भी डिपेंड करता है कि चार्ज किस मीडियम में है और उस मीडियम की परमिटिविटी क्या है, ठीक है। तो हम बच्चों यहाँ पे फोर्स को कंपेयर करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि यार इनके बीच जो फोर्स है उनमें क्या कंपैरिजन है, ठीक है। देखो वैक्यूम, बच्चों वैक्यूम में जो फोर्स है ना, लेट्स से उसको हम मान लेते हैं एफ नॉट, इसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इसमें लगने वाला फोर्स एफ नॉट, बच्चों मान लिया हमने, ठीक है। और इसका हम अगर फॉर्मूला लगाएं कूलम्ब्स लॉ से तो हम बोल देंगे एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ पे वही आएगा जो माध्यम की विद्युतशीलता होगी, निर्वात था तो यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता आ गई, क्लियर है। पर ध्यान से सुनना बच्चों, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना, इनटू आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना बच्चों, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस R, तो R का यहाँ पे स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा आप लोग सेकंड कंडीशन पे ध्यान दें, यहाँ पे सेम चार्ज है बट यहाँ पे मीडियम हमारा कुछ और है जिसकी जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन एम है। तो अगर हम यहाँ पे बच्चों फोर्स बोलेंगे ना, देखो वैक्यूम निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इसलिए फोर्स हमने एफ नॉट मान लिया, इसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम, तो यहाँ पे फोर्स को हम एफ एम मान लेंगे। बच्चों कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट एक सिंबल है कि यार हम कुछ संकेत ले लेते हैं, बाकी तो आप कैसे भी मान सकते हो, कोई बड़ा यहाँ पे कुछ वैसा है नहीं, ठीक है। तो एफ एम इक्वल टू व्हाट 1/4 पाई। नाउ बच्चों यहाँ पे ध्यान से सीखना, देखो जब निर्वात था तो निर्वात की विद्युतशीलता, अब अगर कोई माध्यम आ गया ना तो हम सब कुछ साइड करेंगे, अब जो माध्यम आ गया है उसकी जो विद्युतशीलता है हमें यहाँ पे वो लगानी है, तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे एप्सिलॉन एम, और जो बाकी चीजें होती है वो तो एज इट इज रहेंगी, यहाँ पे कोई डाउट है ही नहीं बच्चों, ठीक है। तो दिस इज आर स्क्वायर, क्लियर। बच्चों यहीं पे मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, ठीक है। देखो एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर है, ठीक है, एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर है। तो आप क्या करोगे ना बच्चों, आप यहाँ पे इस एप्सिलॉन एम को हटा करके ये एप्सिलॉन नॉट, ये देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें 1/4 पाई, और जहां पे एप्सिलॉन एम है ना वहां पे आप लिख दोगे क्या, इसकी जगह पे जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्लियर। यहाँ पे बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान से चीजों को सुनना, मैंने क्या बोला है थोड़ा सा आप देखो, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि हम बच्चों ये चीज डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर निर्वात है तो फोर्स में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख के आगे बढ़ जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना। बट बच्चों अगर कोई माध्यम है ना तो हम इतना लिखेंगे और इसके बगल में जो माध्यम है उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता लिखेंगे यहाँ पे, जैसे एप्सिलॉन आर। नहीं समझ में आया बच्चों, देखो ये विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम थी, हमने एप्सिलॉन एम लिखा, अब एप्सिलॉन एम का जो मान है जब हम वो मान यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ तक जो चीज है वो तो पहले की तरह ही है, एक्स्ट्रा क्या आ गया एप्सिलॉन आर ना। तो हमें ये याद रखना है, जैसे मान लो हमें बोल रहा है क्या कि हवा में बल निकाले, हवा में बल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तक तो हम लिखेंगे, इनटू में हवा की आपेक्षिक विद्युतशीलता लिख देंगे। अब बताओ हवा की आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है, कहेंगे सर 1 होती है, तो यार 1 रखने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि ये इतना ही रहेगा इनटू होकर के। इसका मतलब आज हमको एक बात समझ में आती है कि निर्वात में बल निकालना हो या हवा में बल निकालना हो, दोनों में ही हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, क्लियर। बट हवा के अलावा कोई और माध्यम आ गया तो उसकी जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होगी उसको आप यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के बगल में इंटू करोगे, क्लियर है ना बच्चों। तो अगर ये बात क्लियर है तो ज्यादा लंबा नहीं करते इसको, यहीं पे इसको कन्वर्ट मिटा के और यहीं पे
इसको पुट कर देते हैं। तो ये जो अपना एप्सिलॉन m था, ठीक है, बताओ इसको हटा के क्या पुट करना चाहते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन r। ओके जी हाँ, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। बच्चों प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है। चलिए, तो आपको दो इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो ना। देखो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लेफ्ट को लेफ्ट में करना, राइट को राइट में करना। तो हम बोल देंगे एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, एफ नॉट के सामने जो मान है वो लिख दो, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे बताओ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। बच्चों एफ नॉट का मान लिखा ना हमने, अब एफ एम का जो मान है वो लिख दो। एफ एम का मान कितना है दिखाई दे रहा है आपको, 1 बताओ कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक सेकेंड, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर दिखाई दे रहा होगा बच्चों आपको, है ना। एंड इनटू में क्या है बताओ, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब बच्चों आप यहाँ पे देखो, अगर कुछ कटता है तो काट दो आप कहेंगे सर यहाँ पे ये टर्म एंड ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाना है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा कैंसिल हो जाना है। अब बच क्या रहा है, एक बार उसको प्यार से देख लो। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे बच रहा है एफ नॉट अपॉन एफ एम, ठीक है, एफ नॉट अपॉन एफ एम। बच्चों ध्यान से आप देखो, ये जो एफ नॉट अपॉन एफ एम है, ऊपर तो सब कुछ कट गया, तो ऊपर सब कुछ कट गया तो एक रह जाएगा, बोलो रह जाएगा ना। ओके, एंड यहाँ देखो बच्चों ये तो पूरा कट गया है, ये पूरा कट गया है, यहाँ पे क्या 1 अपॉन एप्सिलॉन आर नीचे में रह गया क्या, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटा है, एप्सिलॉन आर अभी भी सुरक्षित है, ऊपर सब कट गया इसलिए एक, और नीचे में एप्सिलॉन आर नहीं 1 बटे एप्सिलॉन आर बचेगा, 1 बटे एप्सिलॉन आर। अब बच्चों आप समझ सकते हैं कि इसको मैं घुमा दूंगा, ठीक है, तो मुझे मिलेगा ओके एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू कितना था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं अगर आपको यहाँ पे देखने में दिक्कत हुई होगी तो, ठीक है, 1/1 बाय एप्सिलॉन आर। तो बच्चों आपको पता है इस एप्सिलॉन आर को मैं घुमाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब निकल के क्या आएगा, है ना, निकल के आएगा एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, एप्सिलॉन आर को घुमाओ ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर। ऑलराइट, तो बच्चों इस फॉर्मूला का क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको समझ में आएगा, और आप बिल्कुल लाइटली ना लें, क्योंकि अगर लाइटली चीजें होती तो मैं करवाता ही नहीं इसको एक्स्ट्रा में, है ना। अगर मैंने इसको अलग से अलग स्लाइड में अलग से समझाया है तो डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा मतलब है, और आप देखेंगे कि बड़े बड़े सवाल बच्चों अगर आप ये डायरेक्ट याद रखते हो ना तो आप आराम से कर लोगे। मैं डेमो दूंगा आपको, है ना, पहले तो आप समझो। तो एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एफ एप्सिलॉन आर। तो एक तो फॉर्मूला बच्चों आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हो, यहीं से अगर आपको याद रखना है तो बच्चों आप ये भी याद रख सकते हो, इस एफ एम को उधर ले जाओगे और एप्सिलॉन आर को बट्टा मिला दोगे, तो क्या आप ये बोल सकते हो एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बटे एप्सिलॉन आर। तो कैसे हुआ ये थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है, और इसको बच्चों याद रखें कि किसी मीडियम में जो फोर्स होता है ना वो वैक्यूम में फोर्स का 1/एप्सिलॉन आर होता है। तो ध्यान से इसको बच्चों देखो कि क्या क्या, क्या यहाँ पे मैंने कैसे किया है और क्या मतलब था इस बात का, एंड चलते हैं इसके बाहर बच्चों। ऑलराइट बच्चा लोग, जो भी बातें बच्चों अभी आपने सीखी है ना, उसको एक बार वीडियो को पॉज करो और बढ़िया से रिवाइज करो बच्चों, ठीक है। एंड आफ्टर रिवीजन आपको बोर्ड पे जो पहला क्वेश्चन मिलेगा बच्चों उसको आप ऑनेस्टली खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। देखो इस सवाल को, आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन दिखाई दे गया होगा, ठीक है। इसको एक बार बढ़िया से रीड करो, ओके, और रीड करने के बाद बच्चों उम्मीद करता हूं मैं अगर आप थोड़े भी होशियार हैं तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलो बच्चों पहला क्वेश्चन है, मेरा तो कर्तव्य है कि मैं सबको लेके चलूं, है ना, क्योंकि हमारी वीडियोस को हर कैटेगरी का स्टूडेंट देख रहा होगा, है ना। देखो क्या है क्वेश्चन है, यदि निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 40 न्यूटन हो। इससे पहले जस्ट पहले जो मैंने थ्योरी पढ़ाया मैंने क्या बताया था, निर्वात के बल को हम एफ नॉट से इंडिकेट कर रहे थे। हालांकि बच्चों इंडिकेशन में कुछ है नहीं, आप जो मर्जी वो इंडिकेट कर सकते हो, बट जस्ट फॉर अ साइन, ठीक है, हमने एफ नॉट लिया था। तो निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 40 न्यूटन है, यानी कि क्या ये एफ नॉट का मान है, यस सर। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं आवेशों को
आपेक्षिक विद्युतशीलता 8 वाले एक माध्यम में रखने पर, एक ऐसा माध्यम जिसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसको हम एप्सिलॉन आर से इंडिकेट करते हैं, जिसका मान 8 है, उस माध्यम में रखने पर लगने वाला बल क्या होगा। यानी कि बच्चों आपको यहाँ पे एफ नॉट का मान दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे यहाँ पे एफ एम मीडियम में फोर्स का मान पूछ रहा है। तो इससे पहले फॉर्मूला क्या पढ़ा बच्चों आपने, है ना, आपने पढ़ा वी नो दैट, आपने पढ़ा बच्चों कि सर एफ, है ना, एक सेकेंड, ठीक है, मुझे यहाँ पे फ्लैश तो नहीं आ रहा ना। आपने पढ़ा यहाँ पे कि सर एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है, एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो कुछ नहीं करना बच्चों, वैल्यूज बस पुट कर देने यहाँ पे, एफ एम को आपने एफ एम लिख दिया जो हमें निकालना है, ठीक है। एफ नॉट का मान कितना है, एफ नॉट का मतलब होता है निर्वात में लगने वाला बल जो कि 40 के बराबर है, तो हमने यहाँ पे 40 चिपका दिया, ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर होती है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता जो कि क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 8 है, यहाँ पे आपने 8 पुट कर दिया। एंड जब बच्चों काटेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है 5 से कट जाएगा, दैट मींस एफ एम जो है ना 8 पंचे 40, 5 न्यूटन इसके बराबर आ जाएगा। क्या समझ में आया? चलो वेरी गुड। तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, आप समझ गए होंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन ट्राई करो, देन आफ्टर हम चलेंगे एक अगले सवाल पे। चलो इसको जल्दी से करके बता दो। निर्वात में रखे आवेशों के बीच लगने वाला बल 56 न्यूटन है। इन्हीं आवेशों को आपेक्षिक विद्युतशीलता 7 वाले माध्यम में रखने पर लगने वाला बल ज्ञात करें। बच्चों आपने यहाँ पे एक चीज मार्क किया, आप याद रखें, कहीं कुछ बच्चा मिसअंडरस्टैंडिंग बना के बैठ जाए यहाँ पे। बच्चों याद रखना विद्युतशीलता का मात्रक होता है, ठीक है, कोई बोले विद्युतशीलता का मात्रक तो आप बता देंगे जो आपने पढ़ा है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। तो विद्युतशीलता का मात्रक होता है, बट बच्चों याद रखना आपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है ना वो बेसिकली विद्युतशीलताओं का ही तो अनुपात है, तो इसका यूनिट सेम है, ये कैंसिल हो जाना है। दैट मींस क्या, विद्युतशीलता का मात्रक होता है बट आपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक नहीं होता। रिलेटिव परमिटिविटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, चलो अब तक में आपने इसका आंसर निकाल दिया होगा। अगर आपका आंसर 8 आया है, 7 8 56, तो आप अपनी पीठ मेरी तरफ से थपथपा सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये बच्चों अपना सेकंड क्वेश्चन था। चलो कुछ और सवाल देखते हैं, है ना। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग, है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एंड आपने पढ़ लिया है। चलो मैं भी पढ़ देता हूं एक बार आपके लिए। निर्वात में r दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच F1 बल लगता है, ठीक है। इन्हीं आवेशों को बच्चों क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन आर, है ना। इन्हीं आवेशों को एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम में करेक्ट कर लेना बच्चों, एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम, यहां लगा लेना में r/2 दूरी पर रखने पर कितना बल लगता है, F2 बल लगता है। तो क्या रहा है बच्चों, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का मान ज्ञात करें यदि F1/F2 का मान कितना हो, 5 हो, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को एक बार पॉज करो एंड मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। आंसर आ गया तो बच्चों कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। आई होप बच्चों आपने ट्राई किया होगा। चलिए एक बार मैं दिखाता हूं कि कैसे होता है ये, ठीक है। देखो तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको यहाँ पे F1 F2 दोनों की वैल्यू इंडिविजुअली निकाल लेनी है, ठीक है। और निकालने के बाद उनके रेशियो गिवन है और उसी प्रोसेस में बच्चों आपका जो एप्सिलॉन आर है ना वो भी निकल के आ जाएगा। चलो देखते हैं, है ना। बच्चों F1, ठीक है, मुझे बताओ F1 जो फोर्स है वो कहाँ पे लग रहा है। तो आप कहेंगे सर F1 फोर्स जो है वो निर्वात में लग रहा है जब आवेश के बीच की दूरी r है। तो चलिए F1 का मान एक बार लिख देते हैं। अगर हमें फॉर्मूला लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 निर्वात में लग रहा है बच्चों F1, देखना आप लोग, निर्वात में r दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच F1 बल लगता है। तो निर्वात में क्या लगाते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, दिखाई दे रहा है। ओके, ये तो हो गया बच्चों निर्वात का। अब मुझे बताओ कि एक ऐसे माध्यम में जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r है, उसमें कितनी दूरी पर रखा आपने आवेशों को, r/2 दूरी पर रखा, मतलब डिस्टेंस ही बदल गया बच्चों। तो r/2 दूरी पर रखने पर F2 बल लगता है माध्यम में, है ना। तो F2 बल लगता है, तो यहाँ पे बच्चों आप लिखो F2, है ना। मैं थोड़ा सा बच्चों आपके सिग्नल के लिए लिख देता हूँ कि ये कहाँ पे है, ये है निर्वात, ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये है माध्यम, ठीक है।
साइड में दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा थोड़ा कट रहा है, चलो कोई बात नहीं बच्चों, है ना। अब देखो F2 बराबर में क्या लिख सकता हूँ, तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया बच्चों, बड़े ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है। आप अगर थोड़ा भी भगाओगे, ठीक है, आगे पीछे करोगे और जल्दबाजी दिखाओगे तो आपका नुकसान होना है। और अगर आप पैसेंस रख के वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक अच्छे से देख लेते हैं ना, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा और आपको रियलाइज होगा कि सर मजा आ गया, है ना। ध्यान देना, F2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अगर निर्वात है तो एप्सिलॉन पे बात खत्म कर देते हैं, और निर्वात के अलावा अगर बच्चों कोई और माध्यम आ गया ना तो एप्सिलॉन तक, अच्छा निर्वात और हवा दोनों में, है ना, दोनों में ही ऐसे लिखा जाता है। और कोई और माध्यम आ गया तो एप्सिलॉन के बगल में हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी लिखते हैं, और इस क्वेश्चन में हमें आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालनी है, सिंबल उसका एप्सिलॉन आर दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं बच्चों, हम यहाँ पे एप्सिलॉन आर को पुट कर देंगे, ये अननोन है, निकालना है हमें, और बाकी तो हमें पता ही है Q1 Q2। बच्चों याद रहे, निर्वात में r दूरी पर था, यहाँ पे r/2 दूरी है, तो फुल फ्लो में आप r मत पुट कर देना, r/2 का स्क्वायर, तो आपको पता है नीचे में जो दूरी है उसका स्क्वायर होगा, तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा r²/4, तो r स्क्वायर, जो बट्टा में 4 आएगा ना वो घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर, तो उसको मैंने ऊपर लिख दिया है। ओके, आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा, है ना। अब क्या करो, अब आप बच्चों इसको डिवाइड कर दो, देखो मेरे को सॉल्व करना है बेसिकली, आप आराम से फुर्सत में सजा सजा के लिखना, मेरे को तो समझाना है ना, थोड़ा जल्दी कर देता हूं मैं। इसको यहीं पे डिवाइड कर दो, जब आप डिवाइड करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि सर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ये Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर कट जाएगा। अब बच क्या गया वो एक बार देख लो, आप कहेंगे सर यहाँ से F1 बटे F2, क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना, F1 बटे F2 बराबर में बच्चों ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पूरा कट गया है, Q1 Q2 आर स्क्वायर, यानी ऊपर में सब कुछ कट गया है, तो ऊपर में सब कुछ कट गया मतलब क्या 1, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया था, तो एप्सिलॉन आर बचा कि 1/एप्सिलॉन आर बचा, तो आप कहेंगे सर 1/एप्सिलॉन आर बचा, तो यहाँ पे 1/एप्सिलॉन आर बचा हुआ है, एंड इनटू देखो 1/एप्सिलॉन आर बट्टा में 1/एप्सिलॉन आर बचा हुआ है, इनटू ये कट गया, इनटू में 4 बचा हुआ है, यहाँ से 4 बचा हुआ है, ठीक है। थोड़ा आगे आगे लेके चलो इसको, आप कहेंगे कि सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना, F1 अपॉन F2, ठीक है। और बच्चों ये 4 तो यहाँ पे रह जाएगा, और ये जो एप्सिलॉन आर है ना, क्या इसको घुमा के आप ऊपर कर सकते हो, जी सर, इसको घुमा के जब आप ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर बटे 4, है ना, ये 4 यहाँ पे रहेगा। अब बच्चों क्वेश्चन देखो, क्या आपको F1 बटे F2 की कुछ वैल्यू दी हुई है क्या, जी सर, तो यहाँ पे जो F1 बटे F2 है ना, इसका मान यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दोगे, तो ये हो गया 5, ठीक है, बराबर में एप्सिलॉन आर बटे 4। ओके, अब बच्चों मुझे बता दो, आपको एप्सिलॉन आर ही निकालना था, तो इस एप्सिलॉन आर को पकड़ लो, एंड बट्टा वाला 4 है वो यहाँ लेके आ जाओ, तो एप्सिलॉन आर बराबर कितना हो जाएगा, 4×5 = 20। और अभी मैंने बताया था आपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई मात्रक नहीं होता, ये यूनिटलेस होता है, दैट मींस यही इसका क्या हो गया आंसर। ओके, चलिए, तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह का आपको एक क्वेश्चन और दिखेगा और वो आपको करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो सही लगे बच्चों उतार लेना, ठीक है। क्या देख रहे हो बच्चों, क्वेश्चन बदल गया है ना, ध्यान से पढ़ो एक बार, क्वेश्चन चेंज हो चुका है, इसको मैं मिटाता हूं, अगले सवाल को पढ़ो और इसको बच्चों एक ट्राई दो, ठीक है। यहाँ पे आर दूरी पर निर्वात में F1 बल लग रहा है, एक ऐसे मीडियम में जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, हमने रख दिया कितने डिस्टेंस पे, तो r/3 डिस्टेंस पे, और तब जाके F2 बल लग रहा है, आपको बोल रहा है एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी बता दो, जहां पे F1 बटे F2 कितना है, 7 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने ट्राई किया होगा, अगर इस क्वेश्चन का आंसर एप्सिलॉन आर बराबर आपका बोलो कितना, 61, 56, 63, यस सर, अगर 63 आ रहा है तो आप लोग सही हो, ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार दोबारा ट्राई करो, अगर नहीं बन पा रहा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो और देखो कि मैंने कैसे बनाया था, और दोबारा देख के दोबारा ट्राई करो, बनना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था बाय द वे, है ना, एंड अब लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग,
बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और आपको अगर बच्चों आपके एग्जाम का लेवल अच्छा आता है तो ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम में भी दिखाई दे सकता है ना। नहीं तो पॉलिटेक्निक या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डेफिनेटली आपको इस तरह का सवाल दिख ही सकता है। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। ठीक है, दो बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट मिस हो गया, दो बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर वायु में स्थित होने पर, है ना, ये चीज यहाँ पे मेंशन कर लेना। ठीक है, परस्पर वायु में, ठीक है, दो बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर वायु में स्थित होने पर एक दूसरे पर F फोर्स लगाते हैं। आगे बोल रहा है, इन्हें के आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर उतना ही बल लगता है। ठीक है, तो r का मान ज्ञात करें और 4 ऑप्शन है। बच्चों देखो यहाँ पे ना एक चीज मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करवा देता हूँ। इससे इस वीडियो के शुरुआत में मैंने लिखा था विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ठीक है, तो बच्चों आप याद रखना परावैद्युतांक जो है ना बेसिकली वो क्या है, परावैद्युत नियतांक। तो आप याद रखना विद्युतशीलता तो विद्युतशीलता है और जो अपना परावैद्युतांक हम लिखते हैं ना, परावैद्युतांक वो बेसिकली विद्युतशीलता नहीं होता, वो आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है। डोंट कंफ्यूज विद्युतशीलता या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्लियर, विद्युतशीलता या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता। और एक नया वर्ड परावैद्युतांक। तो ये परावैद्युतांक जो है ये विद्युतशीलता है कि ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है? तो आप याद रखना परावैद्युतांक जो है ना वो आपेक्षिक विद्युतशीलता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है रिलेटिव परमिटिविटी, उसका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना इसी को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं हम लोग परावैद्युतांक। तो जहां भी आप परावैद्युतांक लिखा हुआ देखें तो आप क्या समझेंगे, वो आपको जैसे बोल रहे हैं माध्यम का परावैद्युतांक 5 है, तो उसने आपको माध्यम की विद्युतशीलता बताई कि माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता बताई। गुड, उसने आपको माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता बताई है। तो बेटा कंफ्यूज मत होना, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, इन्हें के आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम में रखने पर, ये भी बोल सकता था इन्हें के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर। क्लियर, तो ये चीज मैंने बता दिया बच्चों, इसको ख्याल रखना। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने विद्युतशीलता के साइड में परावैद्युतांक लिख दिया है, करेक्ट कर लेना उसको। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान देना। ठीक है, चलो ट्राई किया आपने? ओके, ट्राई किया होगा बच्चों, है ना। एक बार मिलाओ क्या आंसर आता है। देखो दो बिंदु आवेश है, वायु में है और कितना फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। वायु में कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे है। आपेक्षिक विद्युतशीलता के वाले माध्यम में कैपिटल R दूरी पर रखा तो उतना ही फोर्स लगता है। तो कह रहा है कि R का मान ज्ञात करें। देखो यार, फर्स्ट मीडियम जिसमें R डिस्टेंस पे है और सेकेंड मीडियम जिसपे कैपिटल R डिस्टेंस पे है, दोनों में क्या बोल रहा है कि एक में R दूरी पर है स्मॉल, एक में कैपिटल R दूरी पर है, उतना ही बल लगता है। मतलब दोनों में बल का मान समान है। अगर पहले वाले में 50 तो दूसरे वाले में भी 50। खैर, तो पहले वाले में अगर हमको फोर्स का फॉर्मूला लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, 1 बाय, जैसे यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मैं सिस्टमैटिकली कर देता हूँ, फोर्स इन फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन सेकेंड मीडियम। ओके, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा प्रॉपरली लिख ही देते हैं ना अच्छे से। हाँ देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, फोर्स इन फर्स्ट मीडियम बराबर फोर्स इन सेकेंड मीडियम। और फोर्स इन फर्स्ट मीडियम जिसमें r डिस्टेंस पे चार्ज है तो कितना होगा, 1 बाय 4 पाई। आपको पता है वायु में है, मैंने बताया था ना निर्वात हो या वायु हो, वीडियो के स्टार्टिंग में देखो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। दोनों में हम एप्सिलॉन नॉट से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लेट्स से कोई चार्ज रहा होगा Q1 Q2 और कितनी दूरी पर रहा होगा, r दूरी पर, तो बट्टा में r स्क्वायर बराबर F2। अब ऐसे माध्यम में, ठीक है, ऐसे माध्यम में जिसका आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है बच्चों, R है, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तक तो हम आएंगे। और आपको पता है यहाँ पे हम एप्सिलॉन R लगाते हैं अगर कोई माध्यम हमने रखा तो। एप्सिलॉन R आपेक्षिक विद्युतशीलता, यहाँ उसने बोल दिया आपेक्षिक विद्युतशीलता K है, तो अब की बारी हम एप्सिलॉन R की जगह पे क्या पुट कर देंगे, गुड, K पुट कर देंगे। इनटू में कितना, Q1 Q2 बट्टा कितनी दूरी पर, तो कैपिटल R दूरी पर R स्क्वायर, ऐसे पुट कर देना है। कंफ्यूज मत होना बच्चों कि F बल लगता है। ठीक है यार, आपको देखो समझना है, बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि वायु में कुछ फोर्स लगता है, एक ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जिसका आपेक्षिक विद्युतशीलता K है तो उतना ही बल लगता है। तो यानी कि दोनों में बल बराबर लगते हैं ना, तो पहले वाले मीडियम का फोर्स दूसरे वाले मीडियम के फोर्स के बराबर है, उनकी वैल्यूज लिखी। ठीक है, अब जो कटता है काट दो। आप कहेंगे सर ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है,
ये Q1 Q2 यहाँ से कट जाना है। अब बच क्या गया वो एक बार देख लो सर, यहाँ से बच गया 1/r²। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ओके, और यहाँ से 1/k बच गया आई थिंक, 1/k, और इनटू में बच्चों यहाँ से 1/r² भी बचा हुआ है ना, कैपिटल R²। क्या पूछा है उसने, बोला r दूरी पर रखने पर उतना ही बल लगता है, तो r का मान ज्ञात करें। तो एक काम कर लो ना बच्चों, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, एक सेकेंड, हाँ एक लाइन और नीचे आ सकते हैं। तो बच्चों ये आपको बेसिकली दिखाई दे रहा है 1 × 1 1 ही होगा, बट्टा में k है और r² है। तो एक काम करते हैं, इस r² को उठा के ऊपर ले जाते हैं। तो हम ऊपर ले गए, ठीक है, इस r² को उठा के हम ऊपर ले गए, बट्टा में k रहेगा, और यहाँ वाले r² को वहां ले जाते हैं, तो ये r² ऊपर में आ जाएगा, है ना, और नीचे में बच्चों k यहाँ पे सुरक्षित है। हमें तो r पूछा था ना, तो r कैसे निकलेगा बच्चों, अगर r² बराबर स्मॉल r² अपॉन k, तो r इक्वल टू इसका पूरे का रूट हो जाएगा बच्चों। जब पूरे का रूट होगा मतलब ये r² अपॉन k, है ना, जब पूरे का रूट करेंगे आप लोग तो आपको पता है रूट r² का तो r निकल जाएगा, और बेचारा k जो है वो यहाँ पे फंसा रह जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल R बराबर कितना, स्मॉल r अपॉन रूट k, और ये हमारा आंसर है। देखो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, जबरदस्त था, और जबरदस्त तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो देख लो बच्चों, और कोई डाउट अगर होता है तो आप क्या बोलूं मैं, दोबारा पूछो, ऐसा तो यहाँ पे सीन होगा नहीं। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करो एंड एक बार दोबारा सुनो कि मैंने यहाँ पे क्या समझाया है। ठीक है, तो इट्स ओके बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है, ज्यादा लंबा कर दूंगा तो फिर देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम। ओके, सो बच्चों मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में बहुत जल्दी। ठीक है, और अगली क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ चीज बताऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली हम कल ही मिलें। ठीक है, और जितनी भी चीजें बच्चों मैंने आपको बताई है प्लीज आप उसको रिवाइज करें। ठीक है, और जो भी चीजें मैं आपको बताता हूँ उन चीजों को थोड़ा सा सीरियसली ले, है ना। देखो बच्चों, अगर आप चीजों को लाइटली लेंगे ना तो अभी कंटेंट ज्यादा हुआ नहीं है। ठीक है, अगर आप चीजों को कलेक्ट करते जाएंगे कि हाँ मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, तो पता चलेगा क्या कि धीरे 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 आपका जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा माउंट हो गया, और एक टाइम में इतना ज्यादा हो जाएगा ना बच्चों कि आपको ही बर्डन लगेगा कि मैं यार कवर कैसे करूं। ठीक है, तो जो जहां जितना होता है उसको वहीं पे खत्म कर लो, रिवाइज कर लो, और पूरा अपडेट रखो। ठीक है, चीजों को बार बार पढ़ते रहो, है ना। कहीं भी कोई भी बात अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको इंस्टेंट रिप्लाई करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बच्चों आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, वो आपका HW रहेगा, उसको आप करें एंड कमेंट सेक्शन में उस आंसर दें। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।